हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। दूसरा पूछा है नींबू की महक वाली है। दोस्तों, अगर एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है और वहाँ से हम एक गोली निकाले, तो क्या ऐसा संभव है कि वो जो गोली निकाला गया गोली वो संतरे की महक वाली हो जाएगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली ही गोली है। तो हम जो भी गोली निकालेंगे वो नींबू की महक वाली ही होगी, वो संतरे की महक वाली नहीं हो सकती। तो संतरे की महक वाली गोली निकालना यह एक जो है असंभव घटना है। ये जो है एक असंभव घटना है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि मालिनी द्वारा संतरा की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना है। तो प्रायिकता किसकी? संतरे की महक वाली गोली की महक वाली गोली संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? असंभव घटना है। उसके बाद दूसरा ये पूछा है कि नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सारा गोलियां नींबू की महक वाली है, तो हम जो भी गोली निकालेंगे उस थैले से वो हमेशा नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगा। तो ये जो है एक निश्चित घटना हो गया। तो निश्चित घटना हो गया तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मालिनी द्वारा नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो प्रायिकता नींबू की महक वाली गोली की नींबू की महक वाली गोली इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। इसकी क्या प्रायिकता है? जब एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.992। तो हमको प्रायिकता दिया हुआ है एक ही दिन ना होने की, तो हम पी बार उसको दर्शाते हैं। नहीं होने की प्रायिकता को पी बार से, वो कितना दिया हुआ है? 0.992। तो हमको बोला है कि एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता को हम अगर पी से दर्शाएं तो पी का मान निकालने बोला कि पी बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी पी प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता पी बार बराबर होता है 1। तो हमको होने की प्रायिकता निकालना है, पी का मान निकालना है, और पी बार का मान कितना दिया हुआ है? 0.992। तो ये बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से पी का मान जो आ जाएगा, ये पी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा 0.008। तो जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.008। ये इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी अचानक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। दूसरा पूछा है लाल नहीं हो। तो इसको बनाते हैं। तो हम पता करते पहले कुल गेंद कितना है, यानी 3 तो लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो लाल गेंद कितना है? लाल गेंद है 3, और काली गेंद कितना है? काली गेंद है 5। तो कुल गेंद कितना हो जाएगा? कुल गेंद हो गया 5 और 3 8 गेंद हो गया। तो हमको निकालना है पहला नंबर, प्रायिकता निकालिए लाल गेंद की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला
अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे नीचे में होता है कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हुआ कि जो हमको चाहिए, हमको लाल गेंद चाहिए, तो लाल गेंद कितना है, 3 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो प्रायिकता लाल गेंद निकालने क्या हो जाएगी, ऊपर में हो जाएगी 3 और नीचे में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ हो जाएगा जो कुल गेंद है, कुल गेंद कितना है 8, तो नीचे हो जाएगा 8। तो ये लाल गेंद का प्रायिकता हो जाएगा 3/8। दूसरा नंबर पूछा है कि लाल गेंद नहीं हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो जब होने की प्रायिकता लाल गेंद की 3/8 है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लाल गेंद के होने की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो क्या आता है, एक आता है। लाल गेंद की होने की प्रायिकता 3/8 दिया हुआ है, प्लस लाल गेंद नहीं निकालना है हमको, लाल गेंद नहीं हो इसकी क्या प्रायिकता है, तो ये बराबर हो जाएगा 1। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी बराबर 1 और ये उधर जाएगा तो -3/8। इसको सोल्व करेंगे तो 8 में 3 गया 5, यानी 5/8। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया मतलब अचानक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला नंबर पूछा है कि लाल है, दूसरा पूछा है सफेद है और तीसरा पूछा है कि हरा नहीं है। तो आइए इसको बनाते हैं। पहला नंबर पूछा है प्रायिकता लाल होने की, जो कंचा निकाला गया है वो कंचा लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हमको जो चाहिए वो कितनी बार आया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और नीचे है कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब कुल संभावना क्या क्या हो सकता है वो। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, तो हमको क्या निकालना है, हमको लाल कंचा निकालना है। तो प्रायिकता लाल कंचा निकालने की, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमको लाल कंचा चाहिए, तो लाल कंचा कितना है 5 है, तो ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे में कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कुल कंचा यहाँ पे जो जितना होगा वही होगा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल कंचा कितना है, ये 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो ये हो जाएगा 5/17 इसका आंसर। दूसरा पूछा प्रायिकता निकालिए सफेद कंचा निकालने की। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि सफेद कंचा कितना है, सफेद कंचा है 8, तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 8 और नीचे कुल परिणामों की संख्या 17, तो ये हो जाएगा 8/17। अगला मुझे हरा नहीं है, जो निकाला गया कंचा हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो जब भी नहीं निकालने की प्रायिकता पूछे तो उसके होने की प्रायिकता निकाल लीजिए पहले आप लोग। तो पहले निकालिए प्रायिकता हरा होने की। तो हरा होने की प्रायिकता, हरा कितना कंचा है, हरा कंचा है 4, तो हरा होने की प्रायिकता के लिए हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 4, नीचे कुल संभव परिणाम हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 4/17। तो अब हरा नहीं है निकालना है, तो इसको यहाँ करते हैं। तो प्रायिकता निकालना है हरा नहीं, हरा नहीं की प्रायिकता। तो हरा नहीं की प्रायिकता और हरा होने की प्रायिकता अगर दोनों को हम जोड़े, यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, उसका योग होता है 1। तो हरा नहीं की प्रायिकता हमको निकालना है, तो पी हरा नहीं यानी प्रायिकता हरा नहीं की प्लस हरा होने की प्रायिकता कितना आ गया 4/17, तो यहाँ लिखेंगे इसका मान 4/17 बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा प्रायिकता हरा नहीं की, ये कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी ये 1 और 4/17 हो गया -4/17, तो ये हो जाएगा 17 - 4 कितना हुआ 13/17, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक में 50 रुपए के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं।
यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला पूछा है 50 पैसे का होगा, दूसरा पूछा है 5 रुपये का नहीं होगा। तो यहाँ हमको पहले निकालना है कि कितने कितने सिक्के हैं। तो यहाँ आप दिया हुआ है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। यहाँ बोला है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। उसी प्रकार 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 20 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 10। तो कुल सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 180। तो हमको पहला नंबर पूछा है कि प्रायिकता निकालिए 50 पैसे सिक्के होने की। तो 50 पैसे सिक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के अनुकूल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 100 और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगी, कुल सिक्कों की संख्या 180 है तो कुल परिणामों की संख्या नीचे 180। ये कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 5 10, ये हो जाएगा 5/9। इसके बाद दूसरा पूछा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो जो सिक्का निकाला गया वो 5 रुपये का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले 5 रुपये होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो 5 रुपये होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 रुपये का कितना सिक्का है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 रुपये का कुल 10 सिक्का है। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 10 और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगी 180। ये और ये कर जाएगा, क्या आ जाएगा 1/18, यानी 5 रुपया होने की प्रायिकता 1/18। तो अब हमको निकालना है 5 रुपया नहीं की प्रायिकता। तो यहाँ अगर 5 रुपये के होने की प्रायिकता और 5 रुपये के नहीं होने की प्रायिकता दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या आता है, एक आता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता एक होता है। तो यहाँ से 5 रुपये के होने की प्रायिकता 1/18, इसका मान रख देंगे 1/18 प्लस यहाँ पे 5 रुपये के नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रायिकता 5 रुपये के नहीं होने की, 5 रुपये के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1, और ये बराबर कर दिया जाएगा तो -1/18। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 18 में हो गया 17/18 हो जाएगा। तो 5 रुपये के नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा 17/18, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।